हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीएनएस कहते हैं। और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का एप्लीकेशन लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और इसकी वर्किंग के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, बट अभी राइट नाउ जो बेसिक आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीएनएस कहते हैं। अब आपने इस एब्रिविएशन को डीएनएस को बहुत जगह देखा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पता है कि डीएनएस करता क्या है। तो डीएनएस का जो काम होता है, इट ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम टू द आईपी एड्रेस, यानी डोमेन नेम जो हमारा होता है। अब एक डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे आपका गूगल www.google.com या फिर BSI Academy www.bsiacademy.in। अब इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं आपकी, तो किसी भी वेबसाइट को हम लोग उसके नाम जो होता है, उसका जो नेमिंग होता है, उसका जो डोमेन नेम होता है, उसको याद रखना किसी भी यूजर के लिए बहुत इजी होता है। बट जब हम लोग अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे या सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो वहां पर वेबसाइट को किसी डोमेन नेम से नहीं जाना जाता, बल्कि उसके आईपी एड्रेस से जाना जाता है। अब बात आती है कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आईपी एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर जानते हैं, यानी कुल मिलाकर ये उसका एड्रेस होता है। अब जैसे हम लोगों का अपना घर का भी एड्रेस होता है, तो ये जो काम होता है कि हमारे जैसे घर के एड्रेस में लिखा होता है हाउस नंबर 204, हाउस नंबर 210, हाउस नंबर 460। तो इस तरह के जो हाउस नंबर हैं, तो किसी भी घर के एड्रेस के अंदर उसका हाउस नंबर होता है, उसका स्ट्रीट नंबर होता है, उसका लोकेलिटी नेम होता है। तो इसी तरह से किसी भी डिवाइस को और किसी भी वेबसाइट को इस आईपी एड्रेस के द्वारा जाना जाता है, जो कि 4 बाइट्स का होता है। कितने बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स का होता है या फिर 32 बिट्स का होता है। इसकी हम लोग और भी ज्यादा अधिक जानकारी आपको आगे के लेक्चर में देंगे। अब जैसा कि मैंने बताया, एवरी डिवाइस और वेबसाइट हैज अ आईपी एड्रेस। अब बात आती है कि डीएनएस करता क्या है। डीएनएस एक तरह से आपके लिए फोन बुक का काम करता है। अब ये फोन बुक, जैसे हमारे पास जब हम लोग घर पे हमारे यहाँ पर लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, और किसी भी पर्सन को हम लोग आसानी से उसकी डायरेक्टरी में जाकर, हमारे पास एक मोटी डायरेक्टरी आया करती थी, डायरेक्टरी में जाकर उसके फोन नंबर को लोकेट करके हम उस आदमी का नंबर पता कर सकते थे। उसी तरह से ये जो डीएनएस होता है, एक तरह से फोन बुक होता है। इसके अंदर सभी एड्रेस, सभी जितने भी हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो डोमेन नेम होता है वो रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे अब ये क्या करता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो डीएनएस होता है आपका, ये एक डेटाबेस का काम करता है। किसका काम करता है? ये डीएनएस जो है आपका एक डेटाबेस का काम करता है, जिसके अंदर सारी की सारी आईपी एड्रेस की जानकारियां होती हैं। जैसे किसी भी डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग क्या आईपी एड्रेस है, इसको हम लोग जो है डीएनएस में जानते हैं। अब हाउ डज डीएनएस वर्क? हाउ डज डीएनएस वर्क? अब जैसा कि ये होस्ट नेम, अब ये होस्ट नेम आपका कोई भी हो सकता है, यानी आपका मान के चले हम लोग google.com खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं? www.google.com। तो किसी भी होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का जो काम होता है वो डीएनएस का होता है। अब ये तो है मोटा मोटा आपको बताना। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से और देख लेते हैं ये करता कैसे है। अब देखिए, बिना डीएनएस के इंटरनेट काम नहीं कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है क्लाइंट, हमारे पास इसके अंदर क्या क्या बेसिक जो जरूरत होती है। एक तो आपका क्लाइंट होगा, यानी क्लाइंट मतलब यूजर होगा। अब यूजर जब भी कोई वेबसाइट को टाइप करता है,
तो हमें, मैं वेबसाइट का बात ले रहा हूं अभी, मैं एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की यहां पे बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी जो वर्क है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। बट अभी मान के चलिए एक क्लाइंट या एक यूजर जो है किसी भी वेबसाइट को ओपन करता है, मैं गूगल की तरफ चलते हैं, उसने जो टाइप किया google.com, ठीक है। तो एक क्लाइंट ने टाइप किया, एक क्लाइंट है, उसने अपने वेब ब्राउजर में टाइप किया, वेब ब्राउजर में, अब ये वेब ब्राउजर क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में। वेब ब्राउजर आपका क्रोम हो सकता है, और आपका फायरफॉक्स हो सकता है, आपका इसके अंदर और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं जिनके नाम के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो कोई भी क्लाइंट वेब ब्राउजर पर टाइप करता है किसी भी वेबसाइट को, जैसे www.google.com, क्या करता है, google.com को टाइप करता है। अब ये जो वेबसाइट का नाम है, अब इस वेबसाइट को हम लोग क्या करेंगे, जैसी क्लाइंट ने टाइप की तो क्लाइंट की तरफ से जो वेब ब्राउजर, ये जो वेब ब्राउजर है, अपने क्लाइंट की क्वेरी को जो उसका नियरेस्ट, जो उसके आसपास का जो नियरेस्ट जो डीएनएस सर्वर होगा उसको सेंड करेगा। तो डीएनएस सर्वर के पास ये क्वेरी जाती है, ये आपका डीएनएस सर्वर है, मान के चलते हैं दिस इज अवर डीएनएस सर्वर। ये जो क्वेरी है या ये जो रिक्वेस्ट है, क्वेरी या रिक्वेस्ट आप जो भी कह लीजिए, ये जो रिक्वेस्ट है, अब अगर इस डीएनएस को इस गूगल के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस पता है तो उस आईपी एड्रेस को वो यहां पे फॉरवर्ड कर देगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा, मैंने कुल मिलाकर इस वेब ब्राउजर को फॉरवर्ड कर देगा। देखिए अगर मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, टिक कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इसका जो रिप्लाई है ये इसके पास जा रहा है, वेब ब्राउजर के पास जा रहा है। मान के चलते हैं 132.68.21.10, ये इसका आईपी एड्रेस है। ये इस वेब ब्राउजर को इस आईपी एड्रेस को पता चल जाएगा, और ये वेब ब्राउजर फिर जो है उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के पास जाकर अपनी उस वेबसाइट को ओपन कर देगा। ये हो गया। अगर अब देखिए डीएनएस के पास ऐसा क्या चीज होती है जिससे वो किसी भी चीज को फाइंड आउट कर लेता है, इसके पास जो होता है एक डीएनएस रिजॉल्वर होता है। क्या होता है, इसके पास एक डीएनएस रिजॉल्वर होता है। ये तो तब है जब इसको इस आईपी एड्रेस का, इस करस्पॉन्डिंग जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस पता है। बट अगर उसको भी इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस नहीं पता है तो फिर वो क्या करेगा, ये अपने अगले डीएनएस को सर्वर को सेंड कर देगा अपनी रिक्वेस्ट, यानी जो इसके पास वाला जो डीएनएस होगा उसको रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। और अगर इसको पता है तो ये अपनी रिक्वेस्ट को इसी तरह से, मतलब उसका जो आईपी एड्रेस है उसको सेंड कर देगा, फिर वो उसको सेंड कर देगा। अगर इसको भी नहीं पता है तो ये अपने डीएनएस सर्वर को, तो एक तरह की पूरी प्रॉपर चेन जो है बन जाती है। तो इस तरह से जो ये आपका डीएनएस है, शॉर्ट में मैंने आपको बताया ब्रीफ में कि किस तरह से वर्क करता है। इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो डिटेल में आगे के लेक्चर्स में जब मैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को और डिटेल में आपको बताऊंगा तब आपको इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट अभी के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन नेम सिस्टम जो करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, और फिर उसके बाद जो भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है हमें वेब ब्राउजर तक मिल जाती है, और जो क्लाइंट और जो यूजर होता है आराम से उस वेबसाइट को ओपन कर लेता है। तो ये इसकी फंक्शनिंग है, इसकी वर्किंग है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज के लेक्चर के बारे में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।